हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने फागू में जिला शिमला के ग्राम केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारा ग्राम केंद्र और बूथ मजबूत होगा तो हमारा संगठन शक्ति भी बढ़ती है। शिमला संगठनात्मक जिले में हमारे बूथ को मजबूत बनाने के लिए 700 से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा आगामी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है। टंडन ने बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 5 चुनावों में हमने मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अपनी सरकार को दोहराया। ये ऐतिहासिक है। उत्तराखंड की स्थलाकृति हिमाचल के समान है। दोनों राज्य देवभूमि है। उत्तराखंड की जीत का हिमाचल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हमारे देश के प्रति वफादार नहीं है। राहुल गांधी को नेपाल में एक चीनी राजदूत के साथ देखा गया था। कांग्रेस की विश्वसनीयता क्या है? जनता ऐसे राजनीतिक दल को वोट क्यों देगी? भाजपा ने देश को मजबूत किया है। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। विश्व स्तर पर सभी देशों ने भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पीएम जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। हम किसी उत्पाद या उपकरण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। हमारे 15 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। ये हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। सुबह से आप सब लोगों को काफी पौधे वैसे मिल चुके होंगे, तो अभी तक तो वो दिमाग की सारी प्रक्रिया नहीं, अभी कैपेसिटी है सुनने की। और जब वो खाने के मुझे बताया गया कि सुबह आपको सारे विश्व देश की सरकार, उसके बाद बेदी जी ने जो बूथ के विषय के ऊपर काफी जानकारी दी, कुछ तो हमको भी सुनने को मिला। चलें बूथ की ओर और बढ़े जीत की ओर, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने एक जिला स्तर के ऊपर ग्राम केंद्र प्रमुखों के अभ्यास वर्ग प्लान किए हैं। उस प्लान के अंतर्गत आज मेरा यहाँ शिमला जिला की बैठक लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने सब ग्राम केंद्र प्रमुखों के साथ, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ बैठ के हम किस तरीके से हम बूथ के ऊपर जाकर अपने कार्यकर्ता को वहां से जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ जो संपर्क वोटर के साथ है उसको कैसे उजागर करना है, इसके बारे में चर्चा करी। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक मोहल्ले तक, एक एक पन्ना के ऊपर, जैसे 30 वोटों के ऊपर एक एक व्यक्ति कार्य कर रहा है। वो घर घर जा रहा है, घर घर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहा है। किस तरीके से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो राजीव गांधी कहते थे कि जो मैं 100 रुपया लोगों के लिए भेजता हूं तो उसमें से 85 रुपए वो रास्ते में चोरी हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो डीबीटी स्कीम शुरू करी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चाहे वो किसी की पेंशन है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे कोई भी ऐसी जो केंद्र की नीति है, चाहे प्रदेश की कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति को सम्मान मिलना है, जो व्यक्ति को कोई निधि मिलनी है, उसके अंदर 1% भी क्या, एक नया पैसा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये एक बुनियादी फर्क कांग्रेस की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दिखता है और जिसके बारे में सब लोग चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म कर देना। जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस की सरकारों में आए दिन दिखता था,
आज वो भ्रष्टाचार कहीं दिखता नहीं है। अभी थोड़े दिन ही पहले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 280 करोड़ की पेंशन का जो डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबाकर जो लाखों लोगों तक जो निधि पहुंचाई है, उसका आज सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को खत्म कर दिया है। कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई से ही उनको समय नहीं मिल रहा। कांग्रेस के अंदर ऐसा हो गया है कि जैसे वो पार्टी ही अध्यक्षों की पार्टी बन गई है और कार्यकर्ता उसमें दिखता नहीं है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको मोहल्ला दर मोहल्ला, आपको वार्ड दर वार्ड आपको काम करता हुआ दिख रहा है और इस स्लोगन को सही करते हुए कि चलें बूथ की ओर और बड़े जीत की ओर को इसको सार्थक कर रहा है।